आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जहानाबाद के सिविल सर्जन कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब हुलासगंज अस्पताल में कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्यालय में घुसकर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। प्रभारी प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने सिविल सर्जन के सामने ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया। वहीं सिविल सर्जन ने भी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सशस्त्र बल की तैनाती की मांग की है। प्रभारी प्रधान लिपिक माधुरी कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर विभागीय नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अपने पद और कर्तव्य के अनुसार जो भी निर्णय लिया वह पूरी तरह से नियम सम्मत और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप था। माधुरी कुमारी के अनुसार इसी कार्रवाई से नाराज होकर हुलासगंज अस्पताल में कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गया और वहां हंगामा करने लगा। आरोप है कि उसने सिविल सर्जन के सामने ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारी दहशत में आ गए। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को दे दी गई है। आज हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो कुंदन कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कुछ साल पहले स्थानीय होने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर दबाव बनाकर रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अनाधिकृत रूप से बहाल हो गए थे और उन्हें 32,000 रुपया सैलरी दिया जा रहा था। उसके बाद से ही लगातार इनके विरुद्ध कई शिकायतें, आवेदन, इससे संबंधित जांच हेतु आवश्यक निर्देश आ रहे थे उच्चाधिकारी का, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदया का। उसके आलोक में फिर सहयोग पोर्टल पर भी एक आवेदन आया, उस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। उसके उपरांत से ये बहुत अग्रेसिव हो गए और आज कार्यालय में आए, सीधा बिना अनुमति के सिविल सर्जन के कक्ष में घुसे और उनके साथ बहस करने लगे काफ़ी तेज आवाज़ में। तो सिविल सर्जन सर ने मुझसे इनसे संबंधित संचिका के साथ बुलाया। जब संचिका लेकर हम गए तो हमारे साथ भी बहुत तेज आवाज़ में दुर्व्यवहार करते हुए इनसे बातचीत की गई। उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और कहा गया कि आपको मैं विभत्स रूप दिखाऊंगा। आप अभी जानती नहीं है मुझे क्या क्या हम कर सकते हैं। आपको आपका जो हश्र करेंगे, आपका विभत्स रूप आपको हम दिखाएंगे। ये जो धमकी वाला मिला, धमकी कहाँ मिला आपको? ये कार्यालय में मिला? सिविल सर्जन सर के कार्यालय कक्ष में, उनके सामने ही। उनके सामने ही? हाँ, दिलीप कुमार प्रधान लिपिक भी मौजूद थे, अन्य और एक दो लोग भी मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके फुटेज की जांच की जा सकती है। फिर मुझे गालियां देते हुए कार्यालय से बाहर निकल गए वो। इसकी लिखित शिकायत में आपने कही? हाँ, लिखित शिकायत, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल था उसको हम निपटा रहे थे, उसके बाद अभी लिखित शिकायत दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदया को भी इसकी प्रतिलिपि दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक सर को लिखे हैं, कार्यालय में सशस्त्र सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए भी लिखे हैं। क्या लगता है कि इस तरह का आए दिन अगर धमकी मिलना तो कहीं ना कहीं काम करने में अड़चन आ सकता है? देखिए, ये जिला स्तर का कार्यालय है तो यहाँ प्रशासनिक बाध्यता में कई ऐसे फैसले लेने होते हैं, कई ऐसा निर्णय होता है जो किसी के लिए हितकर नहीं होते हैं, किसी के लिए हितकर होते हैं। तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एवं इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल सारी मर्यादा को तोड़ते हुए हमारे कार्यालय पे दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरह का हरकत करते हैं। कितने लोगों की संख्या में आए थे? क्या उद्देश्य रहा वो उनका इस तरह का बिहेव करना? उनके साथ कुछ और लोग थे जो बाहर ही खड़े थे। ये बिल्कुल आक्रामक होकर आए थे और कई धमकियां दे रहे थे। पहले भी इनको जब यहाँ से हटाया गया था कुछ दिन पहले, यहाँ कार्यरत कमलेश शर्मा के द्वारा
डीआई कार्यालय में इनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी, परंतु आपत्ति होने पर जब इनको हटाया गया तो उस समय भी आकर ये कभी बोलते थे हम आत्महत्या कर लेंगे, कभी बोलते थे हम आत्महत्या करेंगे लेकिन जो लोग हमारा फाइल बढ़ाया है उसको भी मार लेंगे तब हम मरेंगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटी इनका हमेशा से रहा है और हुलासगंज जाकर भी इनके बारे में पता किया जा सकता है। आए दिन ये सिर्फ सुर्खियों में रहते हैं और बहुत ही विवादित हैं शुरू से। इनकी इलीगल एक्टिविटी, कर्मियों से वसूली, टॉर्चर, धमकियां हुलासगंज से भी आए दिन आती रहती है और अखबारों में भी छपते रहते हैं इनके कारनामे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।